हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही कॉमन ऐसी एक परेशानी के बारे में। इसी विषय पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे, क्यों होती है, कैसे होती है, सभी विषय के बारे में। तो जान लेते हैं कि आज कौन से सब्जेक्ट पर हम बात करने वाले हैं। तो हम बात करने वाले हैं कंजक्टिवाइटिस की परेशानी के लिए। कुछ लोगों को कंजक्टिवाइटिस बार बार हो जाती है, बार बार उनकी परेशानी हो जाती है, धीरे धीरे उनकी आँखों की परेशानियाँ बढ़ती जाती हैं। तो ये क्यों होता है, किस प्रकार से होता है, क्या परहेज़ी करनी चाहिए आपको, किस तरह से अपनी आँखों का ख्याल रखना चाहिए, इस सारे विषयों पर हम बात करेंगे। साथ ही वीडियो के आखिरी में हम जानेंगे कि किस तरह के आई ड्रॉप्स का आपको इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह से अपनी आँखों की केयर करनी चाहिए और कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो शुरू कर लेते हैं। वीडियो की शुरुआत में एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, ताकि मेरे हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए और जानकारियाँ पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं कंजक्टिवाइटिस के बारे में। तो इसको विस्तार से जानने के लिए हम इसे नॉर्मल भाषा में जानेंगे, जिसे कहा जाता है गुलाबी आँख यानी कि पिंक आई। और इसके लिए आप एक कल्पना कीजिए कि आपकी आंखों के ऊपर, आपकी आंखों की पलकों के अंदर बहुत ही पतली सी एक पारदर्शी झिल्ली है। और ये जो झिल्ली होती है इसे ही कंजक्टिवा कहा जाता है। जब इस झिल्ली में किसी भी प्रकार से किसी भी तरह का कोई संक्रमण या फिर कोई बैक्टीरिया आ जाते हैं तो उस कंजक्टिवा में सूजन आ जाती है। तो इसी स्थिति को कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। अब कंजक्टिवाइटिस होती क्यों है, कारण क्या है इस चीज़ का? तो कंजक्टिवाइटिस होने के कई कारण हो सकते हैं। ठीक से वैसे तो किसी भी समस्या का पहलू नहीं समझा जा सकता, लेकिन इसे मैं 3 अलग अलग तरीकों से समझा सकती हूँ आपको कि किस किस रीज़न से कंजक्टिवाइटिस हो सकती है। तो पहली चीज़ होती है संक्रमण। ये बैक्टीरिया या फिर वायरस के कारण हो सकता है। आप सोचिए, जैसे भी किसी जगह पर अगर कीटाणु फैल जाते हैं, वैसे ही हमारी आँखों के अंदर भी अचानक से कहीं से बैक्टीरिया घुस जाते हैं और वो घुसने के बाद वहाँ पर संक्रमण फैला देते हैं। तो इस प्रकार से संक्रमण के कारण भी कंजक्टिवाइटिस हो सकती है। दूसरा रीज़न हो सकता है एलर्जी। कुछ लोगों को पराग, जानवरों के बाल या फिर धूल मिट्टी की एलर्जी होती है। जब ये हमारी आंखों के संपर्क में आते हैं तो कंजक्टिवा की परेशानी शुरू हो जाती है और कंजक्टिवा में सूजन आना शुरू हो जाता है। तो इसे कहा जाता है एलर्जिक कंजक्टिवा। तो इस एलर्जी की वजह से भी कंजक्टिवाइटिस हो सकती है। तीसरा रीज़न होता है रासायनिक उत्तेजक, यानी कि कभी भी धुआं या फिर क्लोरीन, जैसे कि स्विमिंग पूल में कोई स्विमिंग करने जाता है तो पानी में क्लोरीन मिला होता है, तो क्लोरीन की एलर्जी हो सकती है या फिर धुएं की हो सकती है। ये जो कॉन्टैक्ट लेंस हम पहनते हैं, काफ़ी लोगों को कॉन्टैक्ट लेंस पहनने की आदत होती है, इससे भी कंजक्टिवाइटिस हो सकती है, क्योंकि वो जिस रसायन में डुबो कर रखा जाता है हमारे कॉन्टैक्ट लेंस को, उस रसायन का असर हमारी आँखों पर बुरा पड़ता है। तो ये सारी तीनों चीज़ें ऐसी होती है जिसकी वजह से हमारी आंखों पर इसका बुरा असर हो सकता है और इससे हमारी कंजक्टिवा पर सूजन आ सकती है और कंजक्टिवाइटिस आपको हो सकती है। अब क्या सिम्टम्स होंगे अगर आपको कंजक्टिवाइटिस हो गई है? तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे, कैसे आप अनुमान लगाएंगे कि आपको कोई और परेशानी ना होते हुए कंजक्टिवाइटिस ही हुई है? तो इस विषय पर अगर मैं बात करूँ तो सबसे मेन होता है कि कंजक्टिवा में छोटी छोटी जो है रक्त नलियाँ होती है। हमारा जो कंजक्टिवा होता है उसमें छोटी छोटी रक्त नलियाँ होती है। जब सूजन आती है तो ये नलियाँ फूल जाती है और अधिक स्पष्ट दिखने लगती है, जिसके कारण हमारी आंखों का जो सफ़ेद भाग होता है ना, वो लाल होने लगता है, गुलाबी होने लगता है, जिससे कि हमारी आंखें लाल या फिर गुलाबी दिखने लगती है। तो ये पहला लक्षण होता है कि हमारी आंखें लाल दिखने लगती है। दूसरा रीज़न होता है खुजली आना। तो आँखों में लगातार अगर खुजली महसूस होती रहती हो और बार बार जो है आँखों को रगड़ने का मन कर रहा हो, तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि आपको कंजक्टिवाइटिस है। तीसरा इसका ये लक्षण होता है कि आँखों से लगातार पानी बहता रहता है, आँखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं, जिससे कि आपको जो है दिखाई देना थोड़ा सा धुंधला होने लगता है। तो अगर आंखों से लगातार आपके पानी आते ही रहता है तो ये कंजक्टिवाइटिस के लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा आंखों से मवाद जैसा स्राव निकलने लगता है, क्योंकि कुछ खासकर बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो आंखों में एक तरह का तरल छोड़ते हैं, यानी कि एक स्राव छोड़ते हैं। वो बैक्टीरिया खुद ही एक स्राव हमारी आंखों में छोड़ते हैं। ये पीला या फिर हरे रंग का चिपचिपा पदार्थ होता है
तो जब ये बैक्टीरिया इस तरह के स्राव हमारी आँखों में छोड़ते हैं तो इस तरह के मवाद जैसा स्राव हमारी आँखों से धीरे धीरे बहना शुरू होता है। ये हरे या फिर पीले रंग का होता है। तो ये भी कारण होता है कंजक्टिवाइटिस का। इसके बाद एक सिम्टम्स पर बात करें तो पलकों पर एक तरह की पपड़ियाँ जम जाती हैं। तो जब इंसान को जो है कंजक्टिवाइटिस होती है तो एक तरह का तरल हमारी आंखों से निकलता है, चाहे वो पानी के रूप में निकल रहा है या इस तरह का कोई स्राव जो बैक्टीरिया ने छोड़े हुए हैं इसमें निकल रहा है। जब इंसान सो जाता है रात में और जब वो सुबह उठते हैं तो वो जो स्राव है जो आंखों के बाहर नहीं निकल पाया वो आंखों के अंदर रहते हुए ही एक तरह की पपड़ी बना देता है। तो ये जो पपड़ियाँ होती है ये सूख कर पूरी सी एकदम कड़क सी हो जाती है, जिसकी वजह से सुबह उठने के बाद हमें आंखें खोलने में भी परेशानी हो सकती है। बहुत कड़क कड़क सा लगने लगता है आंखों के अंदर। इस तरह की अगर पपड़ियाँ बन रही हैं आपकी आंखों में तो ये भी कंजक्टिवाइटिस का ही एक सिम्टम्स है। इसके बाद आंखों में धुंधला दिखाई देता है, यानी कभी कभी कंजक्टिवाइटिस का कारण हमारी दृष्टि धुंधली हो जाती है, जैसे कि आप कोई धुआं देख रहे हो ना, ऐसा आपको फील होने लगता है। अब इसका हम उपचार क्या कर सकते हैं, क्या हम इसके उपाय कर सकते हैं? तो कंजक्टिवाइटिस का सही समय इलाज करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, खासकर इसलिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा संक्रामक होता है। इसका निदान करने के लिए आप डॉक्टर के पास जाकर अपनी आंखों की जांच करवाइए। इसके लक्षणों के बारे में आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर आपको ये समझाएंगे कि क्या क्या रीज़न की वजह से आपको हो सकता है और आपको किस रीज़न से ये कंजक्टिवाइटिस हो गई है। इसका निरीक्षण करके डॉक्टर आपको बताएंगे। इसमें भी 3 तरह के अलग अलग होते हैं। एक एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होती है, दूसरा होता है वायरल कंजक्टिवाइटिस और तीसरा होता है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। तो ये तीनों का इलाज भी अलग अलग होता है। अब जैसे मैं बात कर लूँ बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस की, तो इसका इलाज एंटीबायोटिक यानी कि ड्रॉप के द्वारा किया जाता है। जो ड्रॉप्स आती हैं कंजक्टिवाइटिस के लिए जो डॉक्टर आपको प्रोवाइड करेंगे, वो उससे जो है आपको ये बैक्टीरिया जो हमारी आंखों में गए होते हैं ये मर जाते हैं और हमारा ये संक्रमण पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दूसरा होता है वायरल कंजक्टिवाइटिस। तो ज़्यादातर मामलों में वायरल कंजक्टिवाइटिस अपने आप ही ठीक हो जाता है। जैसे कि इंसान को सर्दी जुकाम होता है और वो कैसे अपने आप ठीक हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह से ये जो है कुछ ही घंटों के अंदर या फिर 1-2 दिन के अंदर अपने आप ही ये वायरल कंजक्टिवाइटिस ठीक हो जाता है। तीसरा होता है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। इसका इलाज एलर्जी रोधी आई ड्रॉप्स के द्वारा किया जाता है, यानी कि यहाँ पर भी एलर्जिक अगर कंजक्टिवाइटिस हुई है तो डॉक्टर आपको कुछ आई ड्रॉप्स सजेस्ट करेंगे, उसी आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। अब जानते हैं कि अगर आपके घर में बार बार कंजक्टिवाइटिस होने की परेशानी है या आपको खुद को भी बहुत बार कंजक्टिवाइटिस होती रहती है तो किस तरह की सावधानियां आपको रखनी चाहिए। तो अपने हाथों को जो है बार बार धोते रहना चाहिए, हर थोड़ी थोड़ी देर में हाथों को धोना चाहिए। आप साबुन से या फिर हैंड वॉश से भी इसे धो सकते हैं, लेकिन सिर्फ पानी से नहीं धोइए, साबुन या फिर हैंड वॉश से भी धोइए और 20 से 30 सेकंड तक हाथों को रगड़िए। इस तरह से अगर करेंगे तो बैक्टीरिया काफ़ी हद तक मर जाएंगे और बहुत ही कम चांसेस रहेंगे इस रीज़न से कंजक्टिवाइटिस होने के। खासकर जब तक हाथ आप धोते नहीं हैं तो अपनी आंखों को हाथ ना लगाएं, बिल्कुल भी हाथ मत लगाइए जब तक आप हाथों को घिस कर नहीं धो लेते हैं। अगर आपको इस तरह की परेशानी है तो ये सावधानी आपको ज़रूर से रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि कभी भी आंखों में अगर खुजली हो रही है, आपको कभी भी हल्की सी या फिर बहुत गहरी खुजली महसूस हो रही है, तो कभी भी अपने खुले हाथों से आंखों को ना रगड़े, बिल्कुल भी ना रगड़े। इसके लिए आप चाहे तो हाथों को पहले धो लीजिए अच्छे से, फिर आंखों को आप जो है खुजाने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए, लेकिन ज़ोर ज़ोर से आंखों को मत रगड़िए। या फिर आप जो है कोई साफ़ सुथरा कपड़ा लेकर उससे भी आंखों को धीरे धीरे से रगड़ सकते हैं। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपकी सूजन जो है वो बढ़ेगी नहीं, वो वहीं पर रुकी रहेगी अगर कंजक्टिवाइटिस में आपको खुजली आ रही है तो। इसके अलावा अगर आपको जो है आंखों में खुजली आ रही है या फिर आपको आंखों में पपड़ियाँ सी जम गई है तो इसे हटाने के लिए आपको जो है ठंडे और गीले कपड़े का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल ही साफ़ सुथरा एकदम कपड़ा लेना होगा, उसे अच्छे से झटकिए ताकि उसके अंदर किसी भी तरह के जम्स ना आ जाए। इस तरह के कपड़े को साफ़ सुथरे पानी से जो है गीला कीजिए और इस गीले कपड़े से जो है आँखों को धीरे धीरे रगड़िए, या फिर आपकी आँखों में जो पपड़ियाँ जम गई हो उसे इस गीले कपड़े से धीरे धीरे से हटाइए। इस तरह से करने से आपकी ये जो परेशानी है वो बढ़ेगी नहीं, और अगर बार बार हो रहा है तो इस प्रकार की परेशानी से आपको कंजक्टिवाइटिस होने का खतरा भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा।
इसके अलावा आप आँखों को ठंडे या फिर गर्म पानी से सिकाई भी कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा आँखों में खिंचाव महसूस हो रहा है, आँखों में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है आँखों में, आपको बार-बार जो है आँखों को रगड़ने का मन कर रहा है, तो वहाँ पर आप इन चीज़ों को ना करते हुए अगर उस समय सिर्फ ठंडे पानी से, यानी कि बर्फ़ का जो गोला, बर्फ़ के जो टुकड़े होते हैं, उसको एक कपड़े में लपेटकर उससे आँखों की सिकाई कीजिए, तो आपको जो है इस परेशानी से काफ़ी हद तक राहत मिल जाएगी और थोड़ी देर के लिए ये परेशानियाँ बंद हो जाएगी। अगर आप बर्फ़ का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा वार्म वाटर करके उसमें कपड़ा भिगोकर उससे भी आँखों की सिकाई कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपको खुजली आने की परेशानी कुछ देर के लिए बंद हो जाएगी। इसके अलावा कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, तो आँखों से मेकअप जो है वो जल्द से जल्द हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर आप जो है आँखों पर लंबे समय तक मेकअप रखते हैं तो इससे संक्रमण होने का बहुत हद तक खतरा होता है, बिकॉज केमिकल होते हैं उसके अंदर, और अगर इसकी कोई भी हल्का सा भी एक कण भी उड़कर अगर आपकी आँख में चला गया तो इसके ये कारण बन सकता है आपकी आँखों में कंजक्टिवाइटिस होने का। दूसरा, दूषित कपड़ों से हमेशा आंखों को बचा कर रखिए। कुछ लोगों को आदत होती है तौलिए से एकदम आंखों को वो घिसना शुरू कर देते हैं, तकिए का कवर होता है तो उससे भी आंख को घिसना शुरू कर देता है, तो इस हिसाब से नहीं करना चाहिए। तौलिया बहुत लोग हाथ यूज़ करते हैं हाथ पोंछने के लिए, तो उसका भी इस्तेमाल मत कीजिए। तकिए का कवर हमेशा नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं और रोज़ाना कुछ धोया भी नहीं जाता, तो इस प्रकार से करने पर भी उसमें अंदर बहुत ज़्यादा जर्म्स होते हैं, तो इन चीज़ों से आंखों को कभी नहीं घिसना चाहिए। ठीक है। उसके अलावा जिन लोगों को रोजाना कॉन्टैक्ट लेंस पहनने की आदत होती है तो उन्हें भी इस चीज से बचना चाहिए, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस जो होता है वो जिस सॉल्यूशन के अंदर डुबोया जाता है वो सॉल्यूशन कई बार हमारी आंखों के साथ मैच नहीं करता, या फिर सॉल्यूशन पुराना हो जाता है और हम उसे बदलना भूल जाते हैं, तो उस समय जो है इस तरह की परेशानी आपको हो सकती है। तो आपको जो है क्या करना चाहिए, तो हमेशा डॉक्टर जो कंजक्टिवाइटिस के लिए डॉक्टर ने जो ड्रॉप्स आपको सजेस्ट किए, ये ड्रॉप्स हमेशा आपको अपने साथ रखने चाहिए। कभी भी आपको अगर खुजली आती है अचानक से, अगर आपको भले ही कंजक्टिवाइटिस नहीं है आपको, लेकिन अगर आपको अचानक से खुजली आना शुरू हो जाता है और आपको लगता है कि मन होता है कि जोर जोर से आंखों को रगड़े, तो उस समय इस प्रकार की रगड़ना आंखों को ना करते हुए आप सीधे ये आई ड्रॉप्स अगर आंखों में डाल देंगे तो आपकी खुजली भी तुरंत बंद हो जाएगी और आपको किसी भी तरह के जम्स भी आपकी आंखों में नहीं जाएंगे। जब आपको कंजक्टिवाइटिस हो तो हर 2 से 3 दिन में एक बार डॉक्टर को जरूर से दिखाना चाहिए। यानी कि जब पहले दिन आपको लगा और आप डॉक्टर को दिखाने के लिए गए और डॉक्टर ने आपको कोई आई ड्रॉप्स वगैरह दी है, तो उसका इस्तेमाल करने के बाद 2 से 3 दिन के बाद वापस से डॉक्टर को एक बार अपनी आंखों की जांच करवाने के लिए कहना चाहिए। इस प्रकार से अगर आप चेक करवाएंगे तो ये आप डॉक्टर को भी ये पता चलेगा कि आपकी कंजक्टिवाइटिस कम हो रही है या नहीं। अब आप इससे बच कैसे सकते हैं उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो अब जान लेते हैं कि एक होम्योपैथी ऐसे आई ड्रॉप्स जो हर तरह की परेशानी के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कंजक्टिवाइटिस है, आपको खुजली आ रही है, आंखों में किसी भी तरह का संक्रमण हो चुका है, या फिर आपने किसी और व्यक्ति जिसे कंजक्टिवाइटिस हुई थी उसकी आंखों में आपने देखा है, उससे बात करी है, उस टाइम पे अगर उसके जम्स जो है वो आपको भी लग चुके हैं और ऐसे इंसान की आंखों में देखने की वजह से अगर आपको भी कंजक्टिवाइटिस हो गई है, तो उस प्रकार के संपर्क में आने से जो होने वाली कंजक्टिवाइटिस होती है उसे भी ये जो है ड्रॉप्स कंप्लीटली खत्म कर देते हैं। तो अगर आप किसी डॉक्टर को नहीं दिखाने जा सकते हैं, अगर ऐसी परेशानी है कि आप डॉक्टर को नहीं दिखा सकते हैं, तो ये वाले आई ड्रॉप्स जो है वो आपको हमेशा अपने घर में रखने चाहिए। हर प्रकार से होने वाली जितनी भी तरह की कंजक्टिवाइटिस होगी वो सभी तरह की कंजक्टिवाइटिस के लिए ये एक ही ड्रॉप बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। इस ड्रॉप्स को आपको हमेशा अपने पास रखना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को आंखों में बार बार बाल गिर जाने की परेशानी होती है, उनकी ये पलकों के बाल जो है वो टूटकर आंखों में गिर जाते हैं, तो इस प्रकार की परेशानी भी अगर किसी को है तो वो इस ड्रॉप्स का इस्तेमाल करेंगे तो ये परेशानी उनकी कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी। इसके अलावा जिन लोगों को आंखों में सूजन आ जाती हो, या फिर जिन लोगों को सुबह उठने के बाद आंखों के आसपास सूजन आ जाती हो, इस प्रकार की परेशानी होती है, उनके लिए भी ये आई ड्रॉप्स बहुत ही ज्यादा उपयोगी होते हैं। इसके अलावा जिन लोगों की आंखें लाल हो जाती हैं, जिन लोगों को धूप में जाने से आंख लाल हो जाती है, उन लोगों के लिए भी
यही ड्रॉप्स बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। तो इस ड्रॉप्स को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। अगर आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे हैं और वो डॉक्टर आपको किसी भी तरह की कोई ड्रॉप सजेस्ट कर रहे हैं तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट आप किसी होम्योपैथी मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको होम्योपैथी पर बहुत ज्यादा भरोसा है और आप उसी के ड्रॉप्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको ये आई ड्रॉप्स हमेशा अपने घर में रखना ही चाहिए, क्योंकि सभी तरह की परेशानी के लिए, आंखों से रिलेटेड परेशानी के लिए ये आई ड्रॉप्स बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी, मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। अगर फिर भी अगर इस विषय से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज आपके मन में है, कोई भी सवाल है, तो मुझे जरूर से आप कमेंट में लिखिए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। साथ ही साथ अगर कोई और भी जानकारी आप चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।